दिल दे चुके सनम, ये वो प्यारी फिल्म है संजय लीला बंसाली की, और जिसमें सुपरस्टार सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन साहब ने शानदार भूमिका निभाई थी। और साहब यही वो फिल्म है जिसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय का प्यार परवान चढ़ा था। जी हाँ, हम दिल दे चुके सनम, इसी फिल्म से संजय लीला बंसाली की फिल्म और सलमान खान और ऐश्वर्या राय की नज़दीकियाँ बहुत आपस में बढ़ गई थी। जबकि सलमान खान साहब को लेकर संजय लीला भंसाली साहब ने पहले फिल्म बनाई थी खामोशी, और उसमें सलमान खान के रोल की बड़ी तारीफ हुई थी और फिल्म बहुत अच्छी थी। और ये भी बताते हैं कि इस फिल्म में पहले मनीषा कोइराला को भी लिया जा रहा था। जी हाँ, मनीषा कोइराला को ऐश्वर्या राय से पहले इस फिल्म में कास्ट किया जा रहा था, लेकिन उनके पास कुछ फिल्में इस कदर आई हुई थी कि वो उन सबको डेट दे चुकी थी, लेकिन साहब वो ये फिल्म नहीं कर पाई, हम दिल दे चुके सनम। क्योंकि अब मजबूरी होती है उनके साथ भी, कोई ऐसा नहीं होता कि नहीं भाई पहले यही करनी चाहिए, यही होना चाहिएगा। तो हम ये बता रहे हैं कि इस फिल्म में जो सबसे बड़ी खूबी की बात थी वो ये थी कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय इस फिल्म में प्यार के बंधन में बंधना शुरू हो गए थे। यानी कि फिल्म के सेट पर तो थे, लेकिन सेट के पीछे भी, यानी कैमरे के पीछे भी इनका प्यार यहीं से परवान चढ़ा था। और साहब दोनों की बड़ी खूबसूरत जोड़ी, जी हाँ बड़ी खूबसूरत जोड़ी थी सलमान खान और ऐश्वर्या राय की, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जोड़ी कहते ना आसमानों से उतरकर आती हैं, ऐसी ही जोड़ी इसमें सलमान खान और ऐश्वर्या राय की थी। और क्योंकि दिलीप कुमार मधुबाला की जोड़ी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की जोड़ी, अमिताभ बच्चन और रेखा जी की जोड़ी, तो साहब कुछ जोड़ियाँ ऐसी होती हैं वाकई लगता है कि ये कुदरत ने बना के भेजी हैं। लेकिन साहब बदकिस्मती क्या होता है, उसमें कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं, कुछ बाकी ज़्यादातर लोगों को वो प्यार नहीं मिलता, जिसमें हमारे सलमान खान साहब भी हैं, अमिताभ बच्चन साहब भी उसी लाइन में हैं। अब धर्मेंद्र जी हेमा जी की शादी हो गई, दिलीप कुमार साहब और मधु बालाजी भी उसी लाइन में थी, क्योंकि दोनों प्यार करते थे। और ये भी सुना दिलीप कुमार और मधु बालाजी जी की तो सगाई भी हो गई थी, लेकिन वो क्या कारण रहा वो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया होगा, आपको मालूम होगा कि उन दोनों की सगाई होने के बाद भी शादी नहीं हो पाई, दिलीप कुमार और मधु बालाजी की। तो मैंने बताया ना कि ये एक नसीब की बात होती है, कि कुदरत की बात होती है, कि ये प्यार बहुत कम लोगों को मिलता है। जी हाँ, बहुत कम लोगों को ये प्यार मिलता है और वो बड़े खुश नसीब होते हैं। लेकिन उस बदनसीब में हमारे सलमान खान और ऐश्वर्या राय जी आए। तो मैं समझता हूँ तो ऊपर वाले जानता क्या होता है। तो ये तो प्यार मोहब्बत की कहानी एक तरफा हो गई, लेकिन साहब हम बता रहे हैं कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम, लोगों ने एक प्रतिक्रियाएं ये भी लगाई थी कि ये फिल्म, एक फिल्म आई थी अनिल कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे, नसीरुद्दीन शाह की। फिल्म का नाम था वो 7 दिन। साहब बहुत प्यारी फिल्म थी वो 7 दिन, और म्यूज़िक भी बहुत गज़ब का था और फिल्म भी बहुत शानदार बनी थी। और उसमें नसीरुद्दीन शाह, अनिल कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी मैन रोल में थे, और फिल्म की बहुत शानदार कहानी थी। फिल्म भी बहुत प्यारी थी, सुपरहिट फिल्म थी, म्यूज़िक बहुत शानदार था। तो लोगों का ये भी कहना रहा थी संजय लीला साहब बंसाली जी ने उसकी कहानी का, यानी कि उसी की कहानी के तर्ज पर ये फिल्म बनाई। एक ये इत्तेफाक हो जाता है, मिल जाता है, क्योंकि अनिल कपूर साहब वाला रोल सलमान खान साहब निभा रहे थे, ऐश्वर्या वाला रोल निभा रही थी पद्मिनी कोल्हापुरे, और अजय देवगन साहब वाला रोल निभा रहे थे नसीरुद्दीन शाह। यानी कि उल्टा बता रहा हूँ मैं, इस तरह की ये कहानी सामने आई थी कि नसीरुद्दीन शाह वाला रोल निभा रहे हैं अजय देवगन साहब, और पद्मिनी कोल्हापुरी वाला रोल निभा रही हैं ऐश्वर्या राय जी, और अनिल कपूर वाला रोल निभा रहे थे सलमान खान जी। तो फिल्म आपने देखी होंगी, दोनों फिल्में मिलती जुलती कहानी है, इसे इत्तेफाक भी कह सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है। लेकिन साहब दोनों ही फिल्में शानदार बनी थी और दोनों ही फिल्में सुपर हिट थीं। कोई ऐसा मेल मिलाप नहीं था। वो लगा भले ही कि ऐसा लगा कि वो उसको मिलाने के लिए ले जाते हैं, शादी उससे होती है तो वो मिली जुली कहानी आ जाती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको बनाने का, उनको पिक्चराइज करने का तरीका, वो सिस्टम, वो हर डायरेक्टर की अपनी एक नीति होती है, उनके माइंड में होता है कि उनको क्या बनाकर दर्शकों के सामने पेश करना है। और साहब दोनों ही फिल्में सुपर हिट साबित हुई हैं, सुपर हिट साबित हुई हैं। और बस फ़र्क ये रहा कि इसमें
सलमान खान और ऐश्वर्या राय का प्यार परवान चढ़ा और वो एक फ़िल्म बनी थी। तो ये चीज़ें चलती हैं। तो साहब हम ये बता रहे हैं कि हम दिल दे चुके सनम बहुत शानदार फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, बहुत ही प्यारी फिल्म बनी थी। तो बस तकलीफ़ ये होती है कि जहाँ दो प्यार करने वाले थे उनको वो प्यार परवान उनका चढ़ा नहीं, बदनसीबी रही। जी हाँ, सलमान खान साहब के साथ और ऐश्वर्या राय जी के साथ। सलमान खान जी ने तो आज तक शादी नहीं की, ऐश्वर्या राय जी तो एक बच्ची की भी मम्मी बन गई हैं, और चूँकि और अमिताभ बच्चन के घर की बहू बनी, अभिषेक बच्चन जी की वाइफ बनी। अच्छी फैमिली मिली, अच्छी ससुराल मिली, और ये तो एक कुदरत की बात होती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि दिल दिल दौलत की तो इन लोगों पर कमी नहीं है। ये दिल दौलत वौलत कुछ नहीं देखता। तो अगर खुशी का प्यार मिल जाए अपने, तो इंसान बड़ी ज़िंदगी बड़ी शानदार गुजारता है। तो लेकिन ये बदनसीबी रही जिनमें हमने बताया कि दिलीप कुमार मधुबाला जी, अमिताभ बच्चन रेखा जी, सलमान खान ऐश्वर्या राय जी, इनका प्यार परवान चढ़ा लेकिन इनको मिला नहीं, और ये प्यार ऐसा बटा कि ये दोनों सब अलग अलग हो गए। तो ये कुदरत की बात है, कुदरत की बात है, कुदरत ही जानता है। तो साहब अब कुछ और बताते हैं आपको हम कि जो अजय देवगन साहब इस फिल्म में रोल निभा रहे हैं, पहले उस रोल के लिए आमिर खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर और अक्षय कुमार जैसे सुपरहिट कलाकारों को भी अप्रोच किया गया था, उनके सामने स्क्रिप्ट रखी गई थी, लेकिन वो रोल नहीं कर पाए। फिर ये रोल अजय देवगन साहब की किस्मत में था। अजय देवगन साहब ने बाखूबी खुश होकर ये रोल निभाया, और साहब उनके रोल की भी कमाल तारीफ हुई। बड़ा शानदार रोल निभाया अजय देवगन जी ने। यानी कि संजय लीला भंसाली साहब ने इस फिल्म में छांट छांट कर कलाकारों को लिया, और उन लोगों ने बड़ी खूबी के साथ ये रोल निभाए। और फिल्म तो बार बार बोल रहा हूँ कि बड़ी शानदार है, मेरे कहने से क्या होगा, लेकिन आप सबने ये फिल्म देखी थी। अब आपको इस फिल्म जुड़ी एक कहानी, एक बात और बताते हैं जिस सब्जेक्ट पर हम ये लेकर चल रहे हैं, कि ऐश्वर्या राय को जब संजय लीला भंसाली जी ने साइन किया था, तो लोगों ने ये कहा था आप बहुत गलत कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय जी को इस फिल्म में मत लीजिएगा। जैसी आपकी फिल्म की स्क्रिप्ट है, जैसी आपकी फिल्म की कहानी है, उसके हिसाब से ये रोल में बिल्कुल फिट नहीं बैठती। लेकिन साहब चूँकि डायरेक्टर की निगाह बहुत तेज़ होती है, बहुत गहराई वाली होती है, उनकी नज़र में क्या है कि वो किसको कैसे लेना चाहते हैं, वो चुप रहे। और जहाँ भी सामने जब ऐश्वर्या राय की बात आई, तो बोले जैसे आपकी प्यार मोहब्बत की लव स्टोरी कहानी है, उसके हिसाब से ये ऐश्वर्या राय इसमें जमेंगी नहीं, और ऐश्वर्या राय की जगह आप और भी बहुत स्टार हैं, उनको लीजिएगा। तो साहब संजय लीला भंसाली साहब ने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि उनके लुक जो जहन में था वो उन्होंने किसी को नहीं बताया। उनका भी कहना क्या था लोगों का, मैं आपको बताता चलूँ। लोगों का कहना ये था कि लोग कहते थे कि ये एक मॉडर्न लड़की है, और मॉडर्न लड़की, सिंपल लड़की का किरदार में ये जम नहीं पाएंगी। तो संजय लीला भंसाली साहब ने किसी की बात ना मानते हुए और उनकी अपनी बातों पे चुप्पी लगाई रखी, और चुप्पी लगाने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म कंप्लीट हो गई। और साहब जब ऐश्वर्या राय साहब को वो लुक दिया गया, तो साहब जो लोग ये कहते थे कि ये इस रोल में जम नहीं पाएंगी, उनकी बोलती अपने आप बंद हो गई। फिर सब बोले सर आपको सलाम है, क्योंकि आपके जहन में क्या चल रहा था, आपके माइंड में किस तरह का हिसाब चल रहा था हीरोइन को लेकर, कि वो आप कामयाब हैं, आप हिट हैं और हम लोग फेल हैं। तो दरअसल डायरेक्टर साहब जो होते हैं फिल्म को लेकर चलते हैं, बांध कर लेकर चलते हैं, फिल्म की कहानी को लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई भी डायरेक्टर ये चाहेगा कि मेरी फिल्म में कोई झोल आए, मेरी फिल्म में कोई ऐसा लुक आए, मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाए। ये कोई सा भी डायरेक्टर नहीं चाहेगा। वो किस्मत बदकिस्मती एक अलग चीज़ होती है। तो इस फिल्म में भी यही हुआ। उसके बाद साहब और जब फिल्म बनकर तैयार हुई, और जैसा भी हमने आपको बताया कि इसी फिल्म से सलमान खान और ऐश्वर्या राय का प्यार परवान चढ़ा, और इसके कुछ दिन के बाद इनकी मोहब्बत चलती रही, और उसके बाद ये दोनों अलग हो गए। ये हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, और काश इनकी शादी हो जाती तो हमें बड़ी खुशी होती। हमें क्या, पूरे दर्शकों को खुशी होती। तो हम साहब ये बता रहे हैं कि लोगों की बात ना मानकर संजय लीला भंसाली साहब ने इतनी शानदार फिल्म दी है बनाकर,
हमारा संजय लीला साहब को दिल से शुक्रिया बोलते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि संजय लीला भंसाली साहब ने हम लोगों के लिए एक से एक नायाब, एक से एक शानदार फिल्म पेश की है। अब भी कोई सी भी फिल्म उठा के देख लो, संजय लीला भंसाली साहब की हर फिल्म में कुछ ना कुछ मिलेगा। और शानदार फिल्म, एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद लगता है कि ये फिल्म संजय लीला भंसाली ही बना सकते हैं। जी हाँ, तो साहब आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं और फिर आपके पसंदीदा कलाकार, पसंदीदा डायरेक्टर, पसंदीदा हीरोइन, किसी भी एक्टर के बारे में लेकर हम कुछ और आएंगे। इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ।